हम यहाँ पर लेते हैं एक लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन क्लियर। लिस्ट वन में हमने सिंपल आइटम्स ले लेने हैं। जैसे सबसे पहला मैं ले लेता हूँ बनाना। ठीक, एप्पल एंड ऑरेंज, ये सारे आइटम्स मैंने ले लिए लिस्ट में। ठीक है, और एक मैंने ले लिया लिस्ट टू। इस लिस्ट को मैंने एम्प्टी असाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, हम देखिए फोर लूप एक चलाते हैं, आई वेरिएबल लेते हैं इन, और जो रेंज देंगे हम वो लिस्ट वन पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा लूप जितने लिस्ट वन के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स हैं हमारे। तो ये जो थ्री एलिमेंट्स हैं हमारे, लूप थ्री टाइम्स चलेगा। क्लियर है। तो लूप इसकी लेंथ तक चलता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के अंदर लूप उतना ही चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एग्जिट मार जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट किस पोजीशन पर होता है लिस्ट में, तो वो जीरो पोजीशन पर होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर होगा, और थर्ड एलिमेंट हमारा सेकंड पोजीशन पर होगा। क्योंकि जो हमारी इंडेक्सिंग करने का तरीका है लिस्ट का, वो है जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें क्या करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं, और सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर आई लगा दिया। ठीक है, आई प्रिंट करा दिया। तो ऐसे में मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा सबसे पहले बनाना। ठीक, नेक्स्ट आउटपुट मुझे मिल जाएगा एप्पल एंड नेक्स्ट वन ऑरेंज। यानी कि जितनी भी मेरे पास लिस्ट के अंदर आइटम होंगे वो वर्टिकली प्रिंट करा दिए जाएंगे। क्लियर है। मेरे पास थ्री आइटम्स थे, तो थ्री आइटम्स मैंने क्या कर लिए, प्रिंट करा लिए। अब इसी स्टेटमेंट के अंदर मैं थोड़ा सारा चेंज करता हूँ। मैं अब आई ना लिखकर यहाँ पर क्या करता हूँ कि लिस्ट टू देता हूँ, लिस्ट टू डॉट, उसके साथ अपेंड मेथड को कॉल करता हूँ। अपेंड मेथड हमारा क्या करता है, वन बाय वन आइटम को ऐड करता है। ठीक है, अब हमने अपेंड मेथड के अंदर इस आई की वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, आई की वैल्यू को पास कर दिया हमने सिंपल। तो अब देखिए कि हमारे पास जो ये लिस्ट टू है, इसमें आइटम कैसे ऐड होते हैं। हमारा सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा जीरो से, यानी कि फर्स्ट आइटम इसको मिलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, बनाना। क्लियर, आई की वैल्यू क्या होगी, बनाना। फर्स्ट टाइम इसको आइटम मिलेगा बनाना। तो ये क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या है, लिस्ट टू। लिस्ट टू हमारी क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। मैं आपको बताया था ना कि हाउ टू असाइन, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट हम इसके अंदर पास नहीं करते, तो इसे बोलते हैं हम एम्प्टी लिस्ट। अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर लिस्ट वन के जो आइटम्स हैं उनको लिस्ट टू में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन अपेंड करा रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं अपेंड कराऊंगा, जब फर्स्ट आइटम मुझे आई की वैल्यू बनाना मिली, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर लिस्ट टू डॉट अपेंड आई मीन्स बनाना। हमारी जो लिस्ट टू एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर बनाना ऐड हो जाएगा। लिस्ट टू में जो हमें फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वैल्यू जब हमें मिलेगी, तो ये आपका बनाना लिस्ट टू के अंदर ऐड कर दिया जाएगा अपेंड मेथड के थ्रू। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइम क्या होगा, फिर हमारा लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू अब बनाना से रिप्लेस होकर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्पल, यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट।
क्लियर। यहाँ पर हमें अब आई की वैल्यू एप्पल मिल जाएगी। तो अब सेम एज इट इज, जैसे हमने बनाना इंसर्ट किया था, ऐड किया था, उसी तरीके से हम अपनी लिस्ट में एप्पल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास लिस्ट 2 में अब पहले एक आइटम ऐड हो चुका है। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, एक दूसरा आइटम ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपेंड मेथड क्या करता है, आइटम्स को, जो भी आप आइटम ऐड कराने जा रहे हो उन आइटम्स को वो लास्ट में ऐड कर देता है। तो अब हमें एप्पल मिला तो एप्पल ऐड कर दिया गया हमारे लास्ट पोजीशन पर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारे पास सेकेंड टाइम जब लूप चला तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब थर्ड टाइम लूप चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। मैं फिर दोबारा अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि जितने एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में, लूप उतने टाइम्स हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो थर्ड 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड टाइम हमारे लूप चलने वाला है। तो थर्ड टाइम इसको वैल्यू क्या मिलेगी, ऑरेंज। यहाँ पर अब इसके पास वैल्यू आई ऑरेंज, तो ऑरेंज आई की वैल्यू मिली। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम लिस्ट के अंदर, लिस्ट 2 के अंदर ऑरेंज आइटम को ऐड कर दिया। ठीक है, जो पहले 2 आइटम थे वो एज इट इज रहेंगे, और ये जो लास्ट वाला जो आइटम है जो ऑरेंज मिला वो हमें ऐड कर दिया जाएगा हमारी लास्ट पोजीशन पर लिस्ट के अंदर। तो लास्ट पोजीशन पे देख लो आप, ऑरेंज हमारा क्या हो रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वन बाय वन अपेंड मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये जो आइटम्स हैं एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में अपेंड करा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जितने टाइम्स हमारा ये लिस्ट 1 में जितने आइटम थे उतने ही टाइम हमारा यहाँ पर क्या चला, लूप चला। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो लिस्ट 1 के सभी आइटम्स लिस्ट 2 के अंदर कॉपी कर दिए गए, क्योंकि लिस्ट 1 में जितने एलिमेंट्स होंगे लूप उतने ही टाइम्स तो चलेगा, उसके अलावा ना वो एक ज़्यादा चलेगा ना एक कम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लिस्ट 2 के अंदर आइटम को अपेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो अपेंड कर रहे हैं हम, तो हमारा जो आइटम थे लिस्ट 1 में वो सारे लिस्ट 2 के अंदर कॉपी हो गए। अब हम एक कंडीशन देते हैं कि हमारा जब, इफ के अंदर एक कंडीशन देते हैं, इफ आई की वैल्यू, ठीक है, इक्वल इक्वल किसके हो जाए, ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज की इक्वल हो जाए, ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये लिस्ट 2 में आइटम अपेंड हो जाए, यानी कि ये लिस्ट में अपेंड हो जाए। ठीक है, जब आइटम हमारा ऑरेंज होगा। ठीक है, कंडीशन देख लिए, आई रिपीट माय कंडीशन, आई की वैल्यू जब ऑरेंज की इक्वल हो जाए, ऑरेंज इज इक्वल इक्वल ऑरेंज, तो क्या होगा, आइटम तभी अपेंड होगा लिस्ट में। अब कंडीशन दूसरी आ गई, पहले हमने विद नो कंडीशन दी थी, यानी कि कोई कंडीशन नहीं दी थी, हम सिंपल क्या कर रहे थे, लूप को एग्जीक्यूट करा रहे थे और प्रिंट प्रिंट लगाकर और लिस्ट में आइटम को अपेंड कर दे रहे थे। ठीक है, अपेंड मेथड के थ्रू अब वही काम कर रहे हैं, बट हमने उससे पहले एक कंडीशन लगा दी कि जब हमें आई की वैल्यू ऑरेंज मिले, तो ऑरेंज जब मिलेगी तभी लिस्ट में, लिस्ट 2 में आइटम अपेंड होगा, उसके अलावा यहाँ पर जितने भी सारे आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, वो अपेंड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है, हमें हमारे पास फर्स्ट टाइम लूप चला, तो लूप जब स्टार्ट हुआ तो हमें क्या वैल्यू मिली, बनाना। इसमें लूप के अंदर हमारे पास इफ कंडीशन थी, तो आई की वैल्यू बनाना इज इक्वल इक्वल ऑरेंज। तो ये जो कंडीशन थी मिसमैच हो गई बनाना आइटम पर। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, लूप हमारा फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड टाइम हमें एप्पल मिलेगी, एप्पल इज इक्वल इक्वल ऑरेंज, लूप अगेन एग्जीक्यूट हुआ, बट इफ ब्लॉक दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बट थर्ड टाइम हमारे पास ऑरेंज मिली। ठीक है, जब ऑरेंज की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू ऑरेंज हुई, ऑरेंज इक्वल टू ऑरेंज हुआ,
तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या करा था कि लिस्ट टू में हमारा जो आइटम है वो अपेंड कर दिया जाए। तो उस टाइम पर हमारे पास ये जो आई की वैल्यू आई क्या थी, ऑरेंज मिली हमें। तो लिस्ट आपकी जो है ब्लैंक लिस्ट, उसके अंदर ऑरेंज अपेंड कर दिया जाएगा। सिंपल कंडीशन जब हमारी मैच होगी, यही काम हमने किया है। ठीक है, पहले हम विदाउट कंडीशन कर रहे थे, मीन्स कि हमें सिंपल लूप चला दे रहे थे अपनी लिस्ट में जितने एलिमेंट्स थे उसकी रेंज तक, और हम अपेंड कर ले रहे थे। अब हमने कंडीशन के थ्रू, जब कंडीशन मैच होगी तभी लिस्ट के अंदर आइटम मैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपेंड हो जाएगा, अदरवाइज वो अपेंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑरेंज हमें इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, ऑरेंज हमें जितने टाइम्स में मिले, हो सकता है कि मे बी मल्टीपल टाइम्स भी ऑरेंज हो, बट जब जब ऑरेंज हमें मिलेगा, आई की वैल्यू जब इक्वल होगी इस जो हमने पास किया है, तो उसके जब इक्वल होगी तभी आइटम अपडेट होगा, अदरवाइज वो अपडेट होना ही नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने सिंपल काम किया। अब इसको जरा तो जी बताएं। ये जो कंडीशन ली है, इफ आई इक्वल इक्वल ऑरेंज, तो जी मतलब कंडीशन का ऑरेंज, मतलब यही लेना जरूरी है? नहीं, कंडीशन का मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट है, कंडीशन तो आपकी कुछ भी हो सकती है ना, कंडीशन कुड बी एनीथिंग। मीन्स क्या है कि एक आइटम आपने ना अपने आप दे दिया, इनपुट दे दिया कि आपने जब मेरा लिस्ट के अंदर ये आइटम हो, कोई तो एक ऐसा एलिमेंट देखोगे ना कि जो अगर मैच हो जाए तभी उसमें क्या है, अपेंड हो जाए वैल्यू, अदरवाइज नहीं हो। एक कंडीशन बेस्ड अपेंड कर रहे हो आप, अपेंड कर रहे हो आइटम को, बट जहां पर कंडीशन मैच हो जाए वहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल ऐड कर दोगे। अब यहाँ पर अगर आपको सिंपल कंडीशन ही नहीं दोगे तो सारे आइटम लिस्ट टू में अपेंड कर दिए जाएंगे, बट हमने यहाँ पर कंडीशन पास की। तो कंडीशन हमारी कैसे होगी, जो लिस्ट में जो आइटम होगा वो आइटम मैच कराओगे ना, कि लिस्ट में जो आइटम है वो आइटम मैच होना चाहिए, सिंपल। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर, हमारे पास ऑरेंज था, मैंने इस एग्जाम्पल को लेकर आपको बताया। क्लियर? सर, जी इसमें अभी डिलीशन नहीं हो रहा है? जी। हेलो? हाँ हाँ बताइए। हेलो? यस। इसमें डिलीशन का तो कोई काम? हाँ, इसमें डिलीशन का मैंने काम नहीं बताया अभी आपको, डिलीशन का तो काम अभी आगे बताऊंगा। डिलीशन का हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने यहाँ पर, हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हमें जैसे बनाना डिलीट करना है, ठीक है, बनाना आइटम डिलीट करना है। तो अब देखो हमने क्या कंडीशन लगाई है कि जब हमारा इक्वल इक्वल बनाना हो, या फिर हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन जो है, हमने यहाँ पर ऑरेंज की जगह क्या कर दिया, पास कर दिया बनाना। ठीक है, बनाना पास कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पर इक्वल इक्वल की जगह हमने सिंपल क्या कर दिया, नॉट इक्वल लगा दिया। मतलब क्या है कि आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू बनाना हो। ठीक है, जब ये कंडीशन मैच हो जाएगी, कंडीशन को आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बनाई है कंडीशन, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो किसके, बनाना की। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी एलिमेंट हो वो बनाना नहीं हो। ठीक है, अगर बनाना होगा तो अपडेट यानी कि अपेंड नहीं होगा, और अगर बनाना नहीं होगा जब तक कंडीशन हमारी यानी कि मैच होती रहेगी। ये क्या कंडीशन है हमारी, कि आई की वैल्यू, हमने कंडीशन ऐसी दी है कि जो वैल्यू हमारी मैच ना हो। ठीक है, कंडीशन तो हमारी मैच होगी ना, बट कंडीशन ही हमने ऐसी दी है कि जब आई की वैल्यू है तो वो नॉट इक्वल टू बनाना हो। तो अब आप देखो, क्लियर है? अब आप जरा इस चीज को समझो। ये लिस्ट टू है जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अब देखिए फर्स्ट में हमें बनाना मिलेगा, करेक्ट। फर्स्ट जब लूप स्टार्ट हुआ तो आई की वैल्यू बनाना मिली, तो बनाना नॉट इक्वल्स टू बनाना, यही आएगा ना कंडीशन। तो क्या है, बनाना नॉट इक्वल्स टू बनाना, ये कंडीशन राइट है रॉन्ग है, बताइए। इज दिस कंडीशन राइट और रॉन्ग?
हेलो। सर रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? क्योंकि बनाना की वैल्यू तो बनाना हो गई ना, तो जब ये रॉन्ग हो गई कंडीशन, तो इस ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए ब्लॉक। क्लियर है ना? ये ब्लॉक एग्जीक्यूट जी ही नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें जो बनाना है जी जब जी जी। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो यहाँ पर बनाना पास होगा ही नहीं, तो अपेंड ही नहीं हुआ। तो जब अपेंड नहीं हुआ तो यहाँ से बनाना क्या कर दिया हमने, सिंपल इस फॉर्म में डिलीट करा दिया। यानी कि बनाना जब हमें मिलेगी जो वैल्यू, उसमें अपेंड नहीं करेंगे हम। और अगर बनाना नहीं हुई, जैसे कि अब सेकेंड टाइम लूप चला, एप्पल नॉट इक्वल टू बनाना, ठीक है राइट, क्या मिला, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पर एप्पल बनाना ना मिलकर हमें एप्पल मिला, ठीक है। तो एप्पल नॉट इक्वल्स टू बनाना, कंडीशन राइट है, तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और अपेंड कर दिया जाएगा आइटम, ब्लैंक लिस्ट में आपकी क्या आ जाएगा, एप्पल, राइट। सेकंड थर्ड टाइम आपका लूप चलेगा तो अगेन हमें क्या मिलेगा, ऑरेंज, ऑरेंज नॉट इक्वल्स टू बनाना। तो अब एप्पल की जगह पर क्या है, यहाँ पर ऑरेंज आ गया। अब ये कंपेयर करेगा कि जो वैल्यू मैंने नॉट इक्वल टू है उस वो सही है या नहीं। ऑरेंज नॉट इक्वल टू बनाना, ये कंडीशन मेरी सही है या गलत। तो ये मुझे यहाँ पर कंडीशन मेरी सही मिली क्योंकि ऑरेंज नॉट इक्वल टू बनाना है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया जाएगा, ये इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, आई अपेंड करा दिया जाएगा, यानी कि जो आपका एलिमेंट है वो ऐड करा दिया जाएगा लिस्ट टू के अंदर, ठीक है। लिस्ट टू के अंदर आपका एप्पल और ऑरेंज ये दोनों अपेंड करा दिए जाएंगे जब यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। यानी कि हमें जब यहाँ पर वैल्यू दोनों इक्वल मिल रही हैं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंपल इतना फंडा किया है हमने। मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, ठीक है। जी सर। सिंपल हमने क्या किया, लिस्ट वन ले लिया, ठीक है। लिस्ट वन में हमने जो एग्जाम्पल में एलिमेंट लिए थे सेम वही एग्जाम्पल में लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया बनाना, एप्पल, राइट। एक लिस्ट टू ले ली हमने, इसको कर दिया एम्प्टी, ठीक है। अब हमने क्या करा, फोर लूप चलाया, आई वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट वन के एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है। और सिंपल हमने प्रिंट कराया आई। सबसे पहला तो काम हम ये करते हैं, सिंपल आई को प्रिंट करा के देखते हैं कि लिस्ट वन के आइटम्स फैच होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कनेक्ट करते हैं इसको और इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो आपके सारे आइटम्स ना लिस्ट वन में से उठकर आ जाएंगे, ठीक है। थ्रो आइट्रेशन लूप, इसे बोलते हैं आइट्रेशन लूप, जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था ना कि अगर मुझे एलिमेंट को फैच करना है थ्रू आइट्रेशन, ठीक है, तो वन बाय वन एलिमेंट आई के अंदर आता गया और प्रिंट होता गया। तो पहले बनाना प्रिंट हुआ, फिर एप्पल प्रिंट हुआ, फिर ऑरेंज प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये जो एलिमेंट है ये प्रिंट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, अब एक काम और करते हैं, लिस्ट टू हम लेते हैं। लिस्ट टू में हमने सिंपल डॉट अपेंड कर लिया, ठीक है, और अपेंड में हमने आई पास कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक। और हम इसको एक काम ये करते हैं कि लिस्ट टू को किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं, और अब यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं लिस्ट टू डॉट अपेंड। अपेंड मेथड हम सिंपल इसी तरीके से कॉल करते थे ना, लिस्ट टू डॉट अपेंड। सर मुझे ध्यान नहीं है।
इसको हम कंपाइल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारा जो लिस्ट में आइटम आया बनाना आया, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू हमें क्या मिली फर्स्ट टाइम बनाना। सेकेंड टाइम लूप फिर दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू एप्पल मिली, तो सेकेंड टाइम हमारा जो लिस्ट में आइटम था वो एप्पल अपेंड कर दिया गया, ठीक है। थर्ड टाइम हमारा क्या हुआ कि ऑरेंज यहाँ पर था, मिला हमें थर्ड वैल्यू, तो हमें यहाँ पर थर्ड टाइम में वैल्यू क्या कर दी गई, ऑरेंज हमारा लिस्ट 2 के अंदर अपेंड कर दिया गया, ठीक है। अब इसको हम सिंपल इंडेंटेशन इसकी डिक्रीज करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट। अब वो जितने भी एलिमेंट लिस्ट 1 में थे वो कॉपी हो चुके हैं लिस्ट 2 में, ठीक है। तो सिंपल हम इस तरीके से अपने जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर सकते हैं। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर पास करता हूँ कि इफ आई की वैल्यू इक्वल इक्वल, ठीक है, क्या हो, ऑरेंज हो, तभी हमारा जो आइटम है जो वो ऐड होना चाहिए लिस्ट 2 के अंदर। रिमेंबर दिस, आई की वैल्यू ऑरेंज होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट 2 में जो आइटम है वो ऐड हो जाएगा। देखिए तो लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर सिंपली हमने ये किया और हम इसके इंडेंटेशन थोड़ी इंक्रीज करते हैं और देखिए एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिस्ट में जब हमें आइटम मिला, कंडीशन में हमने क्या दिया, इफ आई इज इक्वल इक्वल ऑरेंज, तो हमारी जो वैल्यू थी आई की जब ऑरेंज हुई तभी हमारा जो लिस्ट के अंदर आइटम था वो अपेंड हुआ। उससे पहले हमें क्या मिली, बनाना मिली, तब आइटम क्या हुआ, अपेंड नहीं किया गया, एप्पल हुआ तब अपेंड नहीं किया गया, और ऑरेंज हुआ तब अपेंड नहीं किया। हम अपने कोड में पता है क्या यूज कर रहे हैं, देखिए मुझे आइटम डिलीट करना है बनाना, क्लियर है, मुझे आइटम क्या डिलीट करना है, बनाना इस लिस्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लिस्ट 2 एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब देखिए आई की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, बनाना पास किया, ठीक है। अगर आई की वैल्यू बनाना नहीं होगी, ठीक है, तभी ये लिस्ट में जो आइटम है वो अपेंड कर दिए जाएंगे लिस्ट में, ठीक है। जब आइटम बनाना मिलेगा, आई की वैल्यू बनाना होगी, तब ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, वही आइटम हमारे लिस्ट के अंदर अपेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि बनाना अपेंड नहीं किया जाएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एप्पल भी ऐड हो गया है और ऑरेंज भी ऐड हो गया है, बनाना हमें मिला, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो उस टाइम क्या हो गया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस टाइम अपेंड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपेंड लूप फिर दोबारा आ जाएगा, कंपाइलर फिर दोबारा आ जाएगा आई पर, आई पर क्या वैल्यू होगी, वो सेकेंड वैल्यू को ऐड कर लेगा, ठीक है।